चीफ ऑर्गेनाइजर मुसम्मिद नून मरीम नवाज को शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निमटा दी। नैब ने जवाब जमा करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरामीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चेयरमैन पीटीआई की सजा मुआफ़ी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अदालत ने सजा मुआफ़ी और मरकजी अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की जानिब से निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर हाउस में होगा। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्की मुआशरे और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ट्वीट के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक लंदन में वाक़या एवन फील्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सुलेमान शहबाज और हसन नवाज भी मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा असद उमर मंजर-ए-आम पर आ गए। असद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तस्दीक करते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी की गलत खबर थी। एफआईए ने गिरफ्तार नहीं किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साइफर के मामले में अदालत आया हूँ। साइफर केस में जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की है। 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। साइफर मामले पर क्लीन साबित होगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज डॉलर की कीमत में मामूली कमी के बाद 77 रुपए की कदर में बेहतरी आ गई है। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता होने के बाद 296.75 का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 94 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 47,542 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। वनडे सीरीज के आगाज से कबल कौमी क्रिकेट टीम ने 3 दिन तक हैम्बल्टन में ट्रेनिंग की है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच आज हैम्बल्टन में खेला जाएगा और दूसरा वनडे उसी ग्राउंड में 24 अगस्त को खेला जाएगा, जबकि 26 अगस्त को तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच कोलंबो में खेला जाएगा। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गैर मुल्की खबर के मुताबिक मैक्सिको से टकराने वाला समुद्री तूफान हेनरी लॉस एंजल्स से तकरीबन 10 मील जनूब मशरिक में मौजूद और
समुद्री तूफान के जेर असर कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क में भी 10 इंच तक शदीद बारिशों का इम्कान है। लॉस एंजलिस में इंतजामिया की जानिब से सैलाब का इंतबाह जारी करते हुए शहरी को घरों में रहने का कहा। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए आपको सबसे पहले बताएं कि बिडग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल जाने वाले साथिया और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिडग्राम के करीब अलाई में सुबह सवेरे बच्चों और स्कूल साथिया को ले जाने वाली चेयर लिफ्ट के 2 रस्से टूट गए, जिसके बाद लिफ्ट फंस गई है। लिफ्ट में साथिया और 8 बच्चे मौजूद हैं। लिफ्ट सैकड़ों फुट बुलंदी पर एक जानिब को झुकी हुई है। तर्जुमान 1122 बिलाल फैजी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयर लिफ्ट के मकाम पर पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। रेस्क्यू टीमें रास्ते में हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहली तरजीह लोगों को महफूज तरीके से निकालना है। चेयर लिफ्ट को 2 रस्सियां टूट चुकी हैं। चेयर लिफ्ट 1500 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। 1122 पहले भी इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुका है। आपको बताते चलें कि बिडग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल जाने वाले साथिया और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिडग्राम के करीब अलाई में सुबह सवेरे बच्चों और स्कूल साथिया को ले जाने वाली चेयर लिफ्ट के 2 रस्से टूट गए, जिसके बाद लिफ्ट फंस चुकी है। लिफ्ट में साथिया और 8 बच्चे मौजूद हैं। लिफ्ट सैकड़ों फुट बुलंदी पर एक जानिब को झुकी हुई है। तर्जुमान 1122 बिलाल फैजी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयर लिफ्ट के मकाम पर पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। रेस्क्यू टीमें रास्ते में हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पहली तरजीह लोगों को महफूज तरीके से वहां से निकालना। चेयर लिफ्ट की 2 रस्सियां टूट चुकी हैं। चेयर लिफ्ट 1500 फुट बुलंदी पर मौजूद है। 1122 पहले भी इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुका है। आपको अपडेट करते चले कि बिडग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले साथिया और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं। फंसे बच्चों और साथिया को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिडग्राम पहुंच चुका है। आपको ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चले कि बिडग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट चुकी है। स्कूल जाने वाले साथिया और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि फंसे बच्चों और साथिया को बचाने के लिए उनकी मदद के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिडग्राम पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिडग्राम के करीब अलाई में सुबह सवेरे बच्चों और स्कूल साथिया को ले जाने वाली चेयर लिफ्ट के 2 रस्से टूट गए थे, जिसके बायस लिफ्ट फंस गई है। लिफ्ट में साथिया और 8 बच्चे मौजूद हैं। लिफ्ट सैकड़ों फुट बुलंदी पर एक जानिब को झुकी हुई है। तर्जुमान 1122 बिलाल फैजी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयर लिफ्ट के मकाम पर पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। रेस्क्यू टीमें रास्ते में हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली तरजीह लोगों को महफूज तरीके से निकालना और महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। चेयर लिफ्ट की 2 रस्सियां टूट चुकी हैं। चेयर लिफ्ट 1500 फुट बुलंदी पर मौजूद है। 1122 पहले भी इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुका है। आपको अपडेट करते चले इस ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि बिडग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले साथिया और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं। फंसे बच्चों और साथिया को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिडग्राम पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, फंसे बच्चों और साथिया को बचाने के लिए उनकी मदद के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर इस वक्त बिडग्राम में पहुंच चुका है। आपको ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि बिडग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से स्कूल जाने वाले साथिया और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं। फंसे बच्चों और साथिया को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिडग्राम पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिडग्राम के करीब अलाई में सुबह सवेरे बच्चों
और स्कूल को उस्तादा के लिए जाने वाली चेयरलिफ्ट के 2 रस्से टूट गए, जिसके बाद उस्तादा और बच्चे लिफ्ट में फंस चुके हैं। लिफ्ट में उस्तादा और 8 बच्चे मौजूद हैं। लिफ्ट सैकड़ों फुट बुलंदी पर एक जानिब झुकी हुई है। तर्जुमान 1122 बिलाल फैजी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरलिफ्ट के मकाम पर पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। आपको अपडेट करते चलें ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि बिटग्राम के इलाके आलाई में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले साथीजा और बच्चे कई घंटे से मुश्किलात का शिकार हैं और लिफ्ट में फंसे हुए हैं। फंसे बच्चों और साथीजा को बचाने के लिए अब आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच चुका है। आपको अपडेट करते चलें, जी हाँ, कि फंसे बच्चों और साथीजा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम में पहुंच चुका है। साथीजा और बच्चों की मदद के लिए खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिटग्राम के करीब अलाई में सुबह सवेरे बच्चों और स्कूल उस्तादा को ले जाने वाली चेयरलिफ्ट के 2 रस्से टूट गए, जिसके बाद लिफ्ट फंस गई है। लिफ्ट में उस्तादा और 8 बच्चे मौजूद हैं। लिफ्ट सैकड़ों फुट बुलंदी पर एक जानिब को झुकी हुई है। तर्जुमान 1122 बिलाल फैजी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरलिफ्ट के मकाम पर पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे दरकार हैं, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, मगर रेस्क्यू टीमें रास्ते में हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी पहली तरजीह लोगों को महफूज तरीके से वहां से निकालना होगा। चेयरलिफ्ट की 2 रस्सियां टूट चुकी हैं। चेयरलिफ्ट 1500 फुट बुलंदी पर मौजूद है। 1122 पहले भी इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि बिटग्राम के इलाके आलाई में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले साथीजा और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में मुश्किलात का शिकार हैं। फंसे बच्चों और साथीजा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच चुका है। जराये के मुताबिक बड़ी खबर सामने आई है कि फंसे बच्चों और साथीजा को बचाने के लिए अब आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम के मकान पर पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिटग्राम के करीब अलाई में सुबह सवेरे बच्चों और स्कूल साथीजा को ले जाने वाली चेयरलिफ्ट के 2 रस्से टूट गए, जिसके बाद लिफ्ट फंस चुकी है। लिफ्ट में साथीजा और 8 बच्चे मौजूद हैं। लिफ्ट सैकड़ों फुट बुलंदी पर एक जानिब झुकी हुई है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज को शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नैब की जानिब से तहरीरी बयान अदालत में जमा कराते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खारिज की बजाय ऑर्डर शीट में निपटा दी गई है, ये लिख दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों, ये आपको अच्छा लगेगा? वज़ीर आज़म इमारुल हक काकड़ की जानिब से निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में मुनाकिद होगा। निगरान वज़ीर आज़म इमारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की मुआशी अमन और अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ट्वीट के बाद सूरत हाल पर भी तफसीली गौर होगा। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आज़म इमारुल हक काकड़ की जानिब से निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में मुनाकिद होगा। निगरान वज़ीर आज़म इमारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा।
अदालत ने सजा मौत की और मरकजी अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करने का भी हुक्म दिया। पहली समाअत पर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकील ख्वाजा हारिस और सरदार लतीफ खोस्ता ने दलाइल दिए थे। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक लंदन में वाक़या एवन फील्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सलमान शहबाज और हसन नवाज भी मौजूद थे। उससे कबल लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर पाकिस्तान ने जो बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। सदर वाले मामले में जबानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। तो वहीं दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी ट्वीट करके भौचाल ले आए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि सदर आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद निगरान ला मिनिस्टर को और ना ही ला मिनिस्ट्री को समझ आ रही है कि वो क्या करें। मसला सुलझने के बजाय मजीद उलझता जा रहा है। शेख रशीद का मजीद कहना था कि आइंदा 3 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले करेगी जिनमें मरदमशुमारी से लेकर नैब तोशाखाना और अब सीक्रेट एक्ट भी शामिल हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से दुनिया और पाकिस्तान के मीडिया पर ट्वीट और सदर आरिफ अलवी का ट्वीट ही चल रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा है कि 16 महीने में अवाम को जो महंगाई का टीका लगा है उससे अवाम इंतहाई परेशान है। मुआशी, सियासी और इक्तसादी हालात इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं। डॉलर रुपए के मुकाबले में पकड़ाई नहीं दे रहा, कारखाने बंद हैं और गरीब बेरोजगारी की भेंट चढ़ चुका है। पीटीआई रहनुमा असद उमर भी मंजर आम पर आ चुके हैं। असद उमर ने सैफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तार की गलत खबर की गई है। एफआईए ने गिरफ्तार नहीं किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साइफर के मामले पर अदालत आया हूँ। साइफर केस में जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की है। 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। साइफर मामले पर क्लीन साबित होगा। 2 रोज कबल ये खबर गर्दिश कर रही थी कि असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपडेट करते चले कि पीटीआई रहनुमा असद उमर भी मंजर आम पर आ चुके हैं। असद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की गलत खबर नशर की गई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साइफर के मामले में अदालत आया हूँ। साइफर केस में जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की है। 2 बार शामिल तफ्तीश भी हो चुका हूँ। साइफर मामले पर क्लीन साबित होगा। 2 रोज कबल यह खबर गर्दिश कर रही थी कि असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन की टीम ने पंजाब पुलिस के साथ जरताज गुल के घर पर छापा मारा है। एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस ने डेरा गाजी खान में पीटीआई रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल के घर छापा मारा। घर की मुकम्मल तलाशी ली गई। इस दौरान जरताज गुल मौजूद नहीं थी। हुकाम का कहना है कि जरताज गुल पर तरक्याती मनसूबों में कमीशन लेने का इल्जाम आयद है। वो अपने मुकदमात में ताउन नहीं कर रहे और वो करप्शन किक बॉक्स के मुकदमे में मतलूब हैं। दूसरी जानिब आरफवाला में एंटी करप्शन ने पीटीआई साबिक रुकन सूबाई असेंबली चौधरी नईम इब्राहिम के घर भी छापा मारा है, जबकि चौधरी नईम इब्राहिम बैरून मुल्क होने की वजह से हाथ न लगे। पीटीआई रहनुमा नईम इब्राहिम पर सरकारी अराजी पर कब्जे के मुकदमात दर्ज हैं। छापामार टीम ने घर की मुकम्मल तौर पर तलाशी भी ली। छापामार टीम में पुलिस, एलेट और एंटी करप्शन हुकाम शामिल थे।
हैदराबाद से खबर आपको दें कि सक्खर मोटरवे स्कैंडल सिलसिले में 6 अलग अलग इंक्वायरियों को यकजा करके मामला सिर्फ नैब कराची के सपुर्द कर दिया गया है। जराये के मुताबिक हैदराबाद सक्खर मोटर करप्शन स्कैंडल के सिलसिले में नैब कराची, नैब सक्खर, एंटी करप्शन कराची और एंटी करप्शन सक्खर FIA कराची और FIA सक्खर में अलग अलग तहकीकात की जा रही थी। उस सिलसिले में मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए तमाम इंक्वायरीज नैब कराची मुंतकिल कर दी गई हैं, जिस पर नैब कराची ने मुल्ज़मान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में भी दर्ज करने का फैसला कर रखा है। नैब कराची ने मटियारी जिला से मुतल्लिका 86 करोड़ रुपए कैश की सूरत में, जबकि 1 अरब 20 करोड़ रुपए से खरीदी गई मुल्ज़मान की जायदादें भी जब्त कर ली गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मोटरवे के लिए जमीन खरीदारी की मद में मुटियारी और नौशहरा फिरोज अजला के इंतजामिया को 7 अरब से ज्यादा मौसूल हुए थे। और कुछ बात करें सैलाब की, तो बिखरे दरियाओं के सैलाबी रेले पंजाब के बाद अब सिंध पहुंच चुके हैं। पनवाकिल के करीब सैलाबी रेले की वजह से केनाल में 100 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ चुका है, जिसके बायस फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। इलाका मकीनों ने शिकायत की है कि महकमा आबपाशी के हुकाम इत्तला के बावजूद नहीं पहुंचे। दूसरी जानिब दरिया सतलुज में सैलाब के बायस बहावलपुर के करीब से 76,000 मकीनों को मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा लोथरा में हाई अलर्ट करते हुए खैमा बस्तियां भी बना दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब से कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला में भी दरिया किनारे बस्तियां पानी में डूब गई हैं, जिसके बाद पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां ताहा जारी हैं। उधर पाकपतन में दरिया सतलुज में सैलाबी रेले की वजह से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इलाका मकी अपनी मददात के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैलाब की वजह से कई देहातों का जमीनी राबिता मुनक़िता हो चुका और मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। शाहू बलोच के मुतासरीन की जानिब से बंद बांधने की कोशिश की जा रही है। बाबा फरीद पुल, मौजू बबलाना और फिरोजपुर चिश्तिया पीरगनी के इलाके भी मुतासिर हुए हैं। दरिया सतलुज में सैलाब के बाइस पाकपतन के मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद रखने का भी ऐलान कर दिया गया है। सैलाब के पेश नजर ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि कसूर, ओकाड़ा, बिहाड़ी और बहावलपुर में रिलीफ कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कसूर में 24,000 से ज्यादा अफराद और 16,000 से ज्यादा मवेशी को रेस्क्यू किया जा चुका है। इंतहाई खतरे की जद में आने वाले इलाकों को खाली करवा लिया गया। दूसरी जानिब भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़ने के बाद दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने की वजह से निचेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला और दीगर इलाकों में मुतासरा देहात का फ़िज़ाई मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुतासरा बस्तियों में आबादी के इंखला का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने के हिदायत देते हुए कहना था कि लोगों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि हिफाजती बंद को मजबूत बनाने के लिए जरूरी वसाइल को बुरुएकार लाया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नक्शे की मदद से चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मुतासरा देहात में इमदादी सरगर्मियों के बारे में भी जरूरी हिदायत दी हैं। कंगनपुर दरिया सतलुज का पानी रहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है। हिफाजती बंद टूटने की वजह से हजारों एकड़ फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से खाने पीने की अशिया मुहैया नहीं की गई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे अरशद सामत से, जो इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हैं। ये अरशद, बताइएगा क्या मंजराम देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के मुकाम पर मौजूद हूँ। सैलाब की वजह से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है। दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने कमालपुरा, अजीज़ाबाद, फतीवाला और दूबसड़ी में तबाही मचा दी है।
दरिया सतलुज कोठी फतेह मोहम्मद के मुकाम पर 1,75,000 किसी के करेला गुजर रहा है, जबकि पानी की सतह 21 से 22 फुट तक पहुंच चुकी है। हिफाजती बांध टूटने की वजह से गिरदनवा के इलाकों में हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। अभी तक हिफाजती बांध पर तहसील इंतजामिया और जिला इंतजामिया की जानब से कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। इंतजामिया की जानब से कोई काम शुरू नहीं किया गया। मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी का सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। सिर्फ रेस्क्यू एहलकार लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा रहे हैं। जी, दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन में पानी का बहाव 1,92,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। इंतजामिया ने सैलाब में फंसे अफराद को निकालकर रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के लिए देखिए तारिक सजाद चिश्ती की ये रिपोर्ट। पाकपतन में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी, कई अफराद बेघर हो गए। इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स में खेमे लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिची का कहना है कि इन कैंप्स में मुतासरीन के लिए खाने पीने और इलाज मुआवजे का भी बंदोबस्त किया गया है। 16 से हमने 52 कैंप्स कर दिए हैं जी, और 25 जो हमारी बोट्स हैं उसके जरिए हम आवाम को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक हज़ारों की तादाद में हम इसको आवाम को जो है लोगों को जो बीच में बेट एरिया में थे उनको रेस्क्यू कर चुके हैं। और हमारे जो कैंप्स हैं उसमें हेल्थ है, हमारी जो लाइफ स्टॉक है, हमारा बाकी तमाम तरह की फैसिलिटीज़ रखी है, और हमने जानवरों और इंसानों दोनों की सेहत का भी ख्याल है। पुलिस के जवान भी जिले इंतजामिया के साथ सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत का कहना था कि इसके साथ जो तमाम 52 रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश किए गए उन पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया, उन्हें 12 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया, और हर क्लस्टर में क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, खासकर कैटल थेफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर पेट्रोलिंग का निज़ाम बनाया गया है। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लोगों को कायल किया जाए कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें। इंतजामिया के मुताबिक जिला में 52 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि पानी में घिरे इलाकों से देहातियों को माल असबाब के साथ निकाला जा रहा है। रिपोर्ट आपने जाने और अब बात करें कुछ डॉलर की सूरत हाल पर, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज डॉलर की कीमत में मामूली कमी आई है, जिसके बाद रुपए की कदर में बेहतरी देखने को मिली है। इंटर बैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता होने के बाद 296 रुपए 75 पैसे का हो गया। तो वहीं दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान देखने में आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 94 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 39,542 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान ने तबाही मचा रखी है। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मेक्सिको से टकराने वाला समुद्री तूफान लॉस एंजल्स से तकरीबन 10 मील जनूब मशरिक में है, और समुद्री तूफान के जरिए असर कैलिफोर्निया न्यूयोर्क में 10 इंच तक शदीद बारिशों का इम्कान वाज़ेह है। लॉस एंजल्स में इंतजामिया की जानिब से सैलाब का इंतबाह जारी करते हुए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 12 काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। समुद्री तूफान गुज़िश्ता रोज मेक्सिको के साहिल से टकराया था। और दूसरी जानिब आम इंतखाबात में ताखीर पर पीपल्स पार्टी ने मरकजी मजलिस-ए-आमा का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। CEC इलेक्शन मुकर्रर वक्त में ताखीर के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन पर गौर करेगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले की कि आम इंतखाबात में ताखीर पर पीपल्स पार्टी ने मरकजी मजलिस-ए-आमा का इजलास आज तलब करने का फैसला कर लिया है। CEC इलेक्शन मुकर्रर वक्त में तारीख के खिलाफ मुमकिन ऑप्शन पर गौर भी करेगी। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि आम इंतखाबात में ताखीर पर पीपल्स पार्टी ने मरकजी मजलिस-ए-आमा का इजलास आज तलब करने का फैसला कर लिया है। CEC इलेक्शन मुकर्रर वक्त में ताखीर के खिलाफ मुमकिन ऑप्शन पर भी गौर करेगी। आपको अपडेट करें हैं कि आम इंतखाबात में ताखीर पर पीपल्स पार्टी ने मरकजी मजलिस-ए-आमा का इजलास आज तलब कर लिया है। CEC इलेक्शन मुकर्रर वक्त में ताखीर के खिलाफ मुमकिन ऑप्शन पर गौर करेंगे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, इस इजलास के हवाले के बारे में बताइएगा, आपके नजदीक CEC इलेक्शन मुकर्रर वक्त में ताखीर के खिलाफ मुमकिन ऑप्शन पर गौर किस लिहाज से करेगा? जिस राय के मुताबिक आम इंतखाबात में ताखीर के हवाले से पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस-ए-आमा का इजलास तलब करने का फैसला किया गया है,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो सीईसी इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक ये भी बताया गया है कि सीईसी में आम इंतखाबात में ताकीद के मामले पर गौर किया जाएगा और इलेक्शन मुकर्रर वक्त में ताकीद के खिलाफ मुमकिन ऑप्शन पर गौर भी करेगी और इसके साथ साथ बरवक्त इंतखाबात के लिए अदलिया से रुजू की तजवीज पर गौर किया जाएगा, जबकि सीईसी में इत्तफाक राय होने पर अदलिया से रुजू करेगी। और यहाँ आपको ये भी बताते चले कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होने की ख्वाहिशमंद है और इस हवाले से उनका जो मुवक्किफ है वो बड़े वादे रहा है कि जो इलेक्शन है वो अपने मुकर्रर वक्त पर होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सोनिया, आप अपडेट कर रही थी। रानीपुर हवेली में तशद्दुद से कमसन मुलाजिमा की हिलाकत का मामला डीआईजी सखर जावेद अस्कानी की रानीपुर थाने में तफ्तीश के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग। डीआईजी जावेद अस्कानी ने कहा कि कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं, शफाफ इंक्वायरी के लिए जेआईटी के लिए भी लिखा हुआ है। सीसीटीवी की फुटेज की फॉरेंसिक के लिए डीवीआर पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजा है। दिन रात तफ्तीश का अमल जारी है। मुलजमान को हर सूरत कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं मगर बेकसूर अफराद को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मीडिया से भी दरख्वास्त है, कोई शवाहद मौजूद हैं तो पुलिस के हवाले करें। मुलजिमा हिना शाह की अबूरी जमानत कल खत्म हो रही है, कोशिश होगी मजीद जमानत न मिले और गिरफ्तार कर लिया जाए। असद शाह की वालिदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन अफराद के नाम लिए हैं उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड में मौजूद लेडी डॉक्टर्स ने बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक की है। वज़ीर आला के अहकामात पर 20 साल सना की गुमशदगी केस में पीर सुहेल शाह से थाने में इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। गुस्सा चाहेंगे तो मुकदमा भी दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाएगी। ये केस 1.5 साल पुराना है, गुस्सा को इंसाफ फराहम करेंगे। और अफसोसनाक खबर आपको दें कि नारावाल के नवाही इलाके बस्तान में जहरीली चाय पीने से 9 बच्चों की हलाकत गैर हो गई। तफसीलात के मुताबिक दूध में छिपकली गिर गई थी जिसका घर वालों को इल्म न हो सका। बच्चों की मां ने जहरीले दूध की चाय बनाकर बच्चों को दे दी, जिसके बाद वो चाय पीने से हालत गैर में चले गए। आपको अफसोसनाक खबर देते चलें कि नारावाल के नवाही इलाके बस्तान में जहरीली चाय पीने से 9 बच्चों की हालत गैर हो गई। तफसीलात के मुताबिक दूध में छिपकली गिर गई थी जिसका घर वालों को इल्म न हो सका। बच्चों की मां ने जहरीले दूध की चाय बनाकर बच्चों को दे दी, जिसके बाद वो चाय पीने से बच्चों की हालत गैर हो गई। इत्तला मिलने पर एसपी 1122 ने वाकया पर पहुंचकर बच्चों की इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर इलाज के बाद बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। छिपकली वाला दूध पीने वाले बच्चों में सैफुल्ला, मरियम, फरवा, असमरा, शादाब, अब्दुल्ला और खिजर शामिल हैं। बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम डायलिसिस यूनिट में मरीजा के बरवक्त डायलिसिस न होने से मरीजा की तबीयत खराब होने से मरीजा जिंदगी की बाजी हार गई। तफसीलात के मुताबिक हालत खराब होने पर एमएस डॉक्टर फारूक ने मरीजा की फरियाद सुनने के बजाय डायलिसिस की फहरिस्त से नाम ही निकाल दिया। डायलिसिस यूनिट में फ्रेंड अमले को चंद यौम कभी ही एमएस डॉक्टर फारूक ने तब्दील कर दिया था। जाती इनात की वजह से एमएस डॉक्टर फारूक ने मनपसंद अमले को डायलिसिस यूनिट में तैनात कर रखा है। जहां भाई मरीजा के लवाहिकीन ने वाकया पर शदीद एहतजाज किया और मैयत सरकारी समेत सड़क पर ले आए हैं। एफआईआर से खबर आपको दें कि जहां इंटरपोल पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई, एफआई इंटरपोल पाकिस्तान ने संगीन जुर्म में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इश्तहारी मुलजिम नवीद अहमद के कतर से गिरफ्तार होने की इत्तला मौसूल हुई है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल भी कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमात दर्ज थे। एफआईए सीबी इंटरपोल पाकिस्तान ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस भी जारी किया था। मुलजिम के खिलाफ गुजरात के थाने में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम की हवालगी इंटरपोल इस्लामाबाद की इंटरपोल कतर के साथ करीबी राबते कार्य की वजह से मुमकिन हुई। बाद में एफआईए इमिग्रेशन ने मुलजिम को मुतल्लिका पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया। एनसीबी इंटरपोल पाकिस्तान बैरून मुल्क फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए गिरा कदर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं।
इंतहाई मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी और बरवक्त हवालगी के लिए एनसीबी इंटरपोल पाकिस्तान हमवक्त कोशा है। नवीद असमत डेप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब ने कहा कि कपास को मुल्की मैशत का पहिया चलाने में कलीदी हैसियत हासिल है। कल मुल्की बरामदात का तकरीबन 60% हिस्सा कपास और उसकी मसनूआत से हासिल होता है। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास के पैदावारी हद के हसूल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बुरे कार लाए। इस सिलसिले में पेश है भावलपुर से फजल जवेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कहा कि सूबा पंजाब में कपास के 85 लाख गांठों के अदब के असूल के लिए काश्तकारों समेत दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अमली जिम्मेदारियां नहायत दयानतदारी और आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कपास की फसल इस वक्त एक आम तरीन नाजुक मरले में दाखिल हो चुकी है। कपास की काश्त के अक्सर इलाकों में गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी और मली बग और सब्जी तेले के हॉट स्पॉट्स मुशाहदे में आ रहे हैं। इस मरले में फसल को इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है, जिसके लिए सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली शाहू और मुतलका फार्मर्स को फील्ड में जारी सरगर्मी में मजीद तेजी लाने और काश्तकारों को बर वक्त फनी रहनुमाई की फराहमी इंतहाई मेहनत और लगन से जारी रखने की हिदायत की है। मार्केटों में म्यारी ज़राई मुतलक की मुकर्रर करदा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग के अमल में भी मजीद तेजी लाने की भी हिदायत की है। कपास के काश्तकारों को हौसला अफजाई के लिए करोड़ों रुपए के नकद इनामात भी दिए जा रहे हैं। पंजाब में ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को पहला इनाम 15 लाख, दूसरा इनाम 12 लाख रुपए, तीसरा इनाम 10 लाख रुपए, जबकि जिलाई सतह पर ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों के पहला इनाम 8 लाख रुपए, दूसरा इनाम 6 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए नकद दिया जाएगा। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, सूबा पंजाब में कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस स्टेज पर कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी, मिली बग, सफेद मक्खी के हॉटस्पॉट्स मुशाहदा में आ रहे हैं। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़ा मुआशी नुकसान देहात पे हो, उसके खिलाफ हमारे मकामी जरी माहरीन की सिफारिश करदा जहरें जो हैं वो स्प्रे करें और स्प्रे प्रेफरेबली शाम के वक्त करें। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जवेद। बहावलपुर एजुकेशन रिफॉर्म्स के हुकूमती दावे खोखले निकले। सूबा पंजाब की सबसे बड़ी डिवीजन में तलीमी निजाम का पोल खुल गया। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा के पढ़ाने में अदम दिलचस्पी, 9वीं जमात के 50% बच्चे फेल हो चुके हैं। बहावलपुर बोर्ड नहम जमात के सालाना इम्तहानात के मायूस को नताइज पर शर्मिंदा है। सिर्फ 50% तलबा ही इम्तहानात में कामयाब हो सके। तालीमी बोर्ड ने नहम जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। कुल 1,12,948 तलबा ने इम्तिहान दिया और मजमूई तौर पर सिर्फ 56,496 तलबा पास हुए। 52% रेगुलर तलबा, जबकि प्राइवेट तलबा में कामयाबी का तनासुब सिर्फ 36% देखा गया। CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई। CIA शादरा पुलिस डाकुओं के खिलाफ मुतहरिक हो गई। लाहौर शहर में गन पॉइंट पर डकैती की वारदात करने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आपको अपडेट करते चले, CIA शादरा पुलिस डाकुओं के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है। लाहौर शहर में गन पॉइंट पर डकैती की वारदात करने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबित से। जी वसीम, बताइएगा इस बड़ी कार्रवाई के हवाले से जो मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं उनका ताल्लुक किस जगह से है और उनकी शनाख्त क्या है? देखिए, लाहौर में जिस तरह से डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी भी तंग थे, तो वहां पर पुलिस भी तंग थी, जिसका टास्क जो है वो DIG TIA लियाकत अली मलिक ने शादरा के इंचार्ज मुजाहिद हुसैन को दिया, जिसने जो है वो 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार किया, जिसमें अवैध, सागर, अशनाद और साथी इनका इदनान भी शामिल है। ये लोग वारदात के दौरान शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी करते थे और माल मसरूका छीन कर फरार भी हो जाते थे। जिस तरह से गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नाजायज असला भी बरामद किया गया है। जबकि मुजाहिद हुसैन इंचार्ज CIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान गन पॉइंट पर राजधानी की डकैती की ये वारदातें भी करते थे और ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने 28 वारदातों का इंकशाफ किया है। जिस तरह से मंसूर ASI शादरा CIA में तैनात है, उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 4 डाकू जो लाहौर की सड़कों पर डकैती की वारदात करते हैं इस वक्त जो है वो शादरा के इलाका में मौजूद है
उन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है वो वहां पर रेड किया और चारों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुल्जमान को जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस के साथ इन्होंने मज़ाहमत भी की और बाकायदा तौर पर जो है वो हवाई फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस पार्टी ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए चारों मुल्जमान को गिरफ्तार किया। और जैसे ही खबर मिली कि 4 मुल्जमान जो है पुलिस का साथ मज़ाहमत कर रहे, तो इंचार्ज CIA शादरा मुजाहिद हुसैन भी जो है वो असला से लैस होकर अपनी टीम के हमरा वहां पर पहुंच गए और चारों मुल्जमान को गिरफ्तार करके CIA लाया गया। जब इनका CRO रिकॉर्ड चेक किया गया तो उनको पता चला कि ये तो वही मुल्जमान है जो कि लाहौर पुलिस को मतलूब थे और जगह जगह ये डकैती की वारदातें करते फिरते थे। ताहाल इनके कब्जा से जदीद असला, मोटरसाइकिल और दीगर सामान जो है वो बरामद किया गया है और इनको जो है वो रिमांड पर अभी जो है वो कुछ ही देर पहले वापस अदालत से लाया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर पुलिस के ज़ेरे इंतजाम कंप्लेंट सेल के जरिए शहरी को खदमात की फराहमी मुसलसल जारी है। लाहौर पुलिस के कंप्लेंट सेल में फरामा साल में अब तक मजमूई तौर पर 8,895 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 8,512 दरख्वास्तें निपटा दी गई हैं, जबकि बकाया 383 दरख्वास्तों पर कार्रवाई की जा रही है। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के मुताबिक लाहौर पुलिस के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ऐवान वज़ीर आला के पोर्टल से मौसूल होने वाले तमाम 251 दरख्वास्तों को भी निपटा दिया गया है। मसाइल के हल के लिए CCP ऑफिस आने वाले 4,131 दरख्वास्त गुजारों की 4,011 दरख्वास्तें निपटा दी गई, जबकि 120 पर कार्रवाई का हाल जारी है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी, मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट PMA और दीगर अफसरान ने खुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत की। इजलास में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट को मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट MTA पंजाब मोहम्मद तैमूर ने ब्रीफिंग दी। इस इजलास में क्या क्या फैसले किए गए, जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा क्या फैसले किए गए हैं इस इजलास में? जी, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी को माली तौर पर मुस्तहकम करने के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी PMA और दीगर अफसरान भी शरीक थे। इजलास में फैसला किया गया है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 0 सब्सिडी पर चलाया जाए। इस हवाले से मास ट्रांजिट अथॉरिटी को कमर्शलाइज करके सालाना 2 से 3 अरब रुपए इकट्ठा करने बारे हिकमत अमली तय करने की हिदायत की गई। सूबाई वजीर हसन मुराद ने कहा कि महकमे की आमदन बढ़ाने से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया जा सकता है। MTA पंजाब के जेरे इंतजाम ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो बस के मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं। MTA के कमर्शियल इस्तेमाल की मद में अब तक 1 मिलियन रुपए इकट्ठे भी किए जा चुके हैं। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 0 सब्सिडी पर चलाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आप अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर लाहौर DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। कमिश्नर DGLDA ने ज़ेरे तमीर बेदिया रोड, अंडरपास और शाहदरा फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर ने DGLDA को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बेदिया रोड अंडरपास की कुल 896 पाइल्स में से 64 पाइल्स मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि मनसूबे के तमाम 44 ग्रिड्स भी मुकम्मल हैं। ब्रीफिंग में DGLDA को बताया गया कि मंसूबे का मजमूई तौर पर 75% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया गया है। कमिश्नर और DGLDA ने फ्लाई ओवर्स के अतराफ सड़कों की तामीर के लिए तमाम रुकावटें जल्द से जल्द खत्म करने की भी हिदायत की हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की मकामी होटल में एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट स्किल्स फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्कशॉप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दीगर मेहमानों में शाहिद मिनहास, प्रोफेसर उस्मा आशिक, ए जफर खान, डॉक्टर सबीन नासिर, मौजिम भट्टी और डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहना था
कि डॉक्टर्स में लीडरशिप के स्किल्स होने चाहिए। हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम का मजीद ये भी कहना था कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट स्किल्स वक्त की अहम जरूरत है। आपको अपडेट करते चलें कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के मकामी होटल में एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट स्किल्स फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्कशॉप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत दीगर मेहमानों से शाहिद मिनहास, प्रोफेसर उज़मा आशिक और ए जफर खान, डॉक्टर सबीन नासिर, मौजम भट्टी और डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहना था कि डॉक्टर्स में लीडरशिप के स्किल्स होने चाहिए। हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम का यह भी कहना था कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट स्किल्स वक्त की अहम जरूरत है। माह सफर मुसफ़र की 18 तारीख से हजरत अली अजवेरी अलमरूफ दाता गंज बख्श के 980वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो रहा है। उस मुबारकी तकरीबात में महकमा औकाफ की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर सलमान चर्च सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह के 980वें उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ अगले माह हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 980वें उर्स मुबारक की तकरीबात कुछ रोज़ बाद आगाज़ हो रहा है उनका। हर साल की तरह महकमा औकाफ इस इवेंट को देख रहा है। हर साल क्योंकि ज़ायरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है तो आपको इंतजाम भी बेहतर करना पड़ रहे हैं। इस साल आप ज़ायरीन के लिए क्या इंतजाम किए गए आपकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्स के इंतजाम तो आप जानते हैं रिवायती होते हैं और उन रिवायत में हर साल जिस तरह ज़ायरीन की तादाद में इजाफा होता है इसी तरह उनके इंतज़ाम और अहतमाम में भी इजाफा होता है। ज़ाहिर है मशरकी लोग हैं और आने वाले मेहमानों की खातिर मदारत करना हमारी तरबियत और मिजाज का हिस्सा है। और फिर ये जो पंजाब है ये तो हज़रत दाता साहब की नगरी है। लाहौर वाले जो हैं ये तो अपने दरो दीवार आरास्ता कर लेते हैं और उसके हवाले से इस साल जो बतौर ख़ास मैं समझता हूँ कि उर्स शरीफ जिस तनाजुर और हालात में आ रहा है उसमें चैलेंजेस हैं। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि सूफिया की वो तालीमात, मोहब्बत अमेज़ तालीमात जिसने तकसीम ख़त्म की थी अपने और पराये के दरमियान, तबकात के दरमियान, उसको आम करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का अहतमाम भी किया है जिसका बुनियादी मौजू पाकिस्तानी समाज में मकालमे की अहमियत, जिसमें डेलीगेट्स आएंगे अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, टर्की। तो एक तो ये हमने बतौर ख़ास 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस जो इन पहलुओं पर गौर करे और फिर एक जॉइंट डिक्लेरेशन दे जो बताए कि ये सूफिया जिनके आप दिन मना रहे हैं इन्होंने तो यहाँ शूदर वेश और ब्राह्मण की तकसीम ख़त्म की थी। इन्होंने तो ये तो संगे बुनियाद रखने चले गए थे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का। आज हम इनके घर और इनके मंदिर क्यों जला रहे हैं? जैसा कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि इस बार भी उर्स मुबारक पर रवायती इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया है जिसमें खुसूसी तौर पर अमन का पैगाम दिया जाएगा। और वहीं दूसरी जानिब वासा के डॉक्टर ने राना शरीफ ऑफिस से बाहर हो गया। एमडी वासा के ऑफिस में तोड़ फोड़, मुलाजमीन को कत्ल की धमकियां देता रहा। PS2 एमडी वासा फरत अब्बास को गलीज गालियां और धमकियां देने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वासा इंतजामिया ने FIR कर ली है, मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से राबता कर लिया। कोहिनूर न्यूज ने राना इस्लाम की जाली सर्टिफिकेट की निशानदही की थी। आपको अपडेट करते चले। वासा के डॉक्टर राना शरीफ ऑफिस से बाहर हो गया। एमडी वासा के ऑफिस में तोड़ फोड़ की, मुलाजमीन को कत्ल की धमकियां देता रहा। PS2 एमडी वासा फरत अब्बास को गलीज गालियां और धमकियां देने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वासा इंतजामिया ने FIR के लिए मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से
राबता कर लिया है। कोहिनूर न्यूज ने राना अरसलान के जाली सर्टिफिकेट की निशानदेही की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि वासा के डॉक्टर राना शरीफ आपे से बाहर हो गए। एमडी वासा के ऑफिस में तोड़ फोड़ की और मुलाजमीन को कत्ल की धमकियां देते रहे PS2 एमडी वासा फरत अब्बास को गलीज गालियां और धमकियां देने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वासा इंतजामिया ने FIR के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से भी राबता कर लिया। कोहिनूर न्यूज ने राना अरसलान की जाली सर्टिफिकेट की निशानदेही की थी। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि वासा के डॉक्टर राना शरीफ आपे से बाहर हो गए। एमडी वासा के ऑफिस में तोड़ फोड़ की और मुलाजमीन को कत्ल की धमकियां देते रहे PS2 एमडी वासा फरत अब्बास को गलीज गालियां और धमकियां देने के फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वासा इंतजामिया ने FIR के लिए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से भी राबता कर लिया है। कोहिनूर न्यूज ने राना अरसलान की जाली सर्टिफिकेट की निशानदेही की थी। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि वासा के डॉक्टर राना शरीफ आपे से बाहर हो गया। एमडी वासा के ऑफिस में तोड़फोड़ की और मुलाजमीन को कत्ल की धमकियां देता रहा। PS2 एमडी वासा फरत अब्बास को गलीज गालियां और धमकियां देने के फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। और आपको ताज़ातरीन खबर से एक बार फिर से अवगत करते चलें कि बिटग्राम के इलाके अलाई में लिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल जाने वाले उस्तादा और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्तादा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच चुका है। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त लिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूटने से चेयर लिफ्ट बुलंदी पर फंस गई। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे। 7 बजे चेयर लिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयर लिफ्ट 1 मील चली तो पहली रस्सी टूटी। उन्होंने कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतजिर हैं। चेयर लिफ्ट में हम 10 लोग मौजूद हैं। इसमें मौजूद बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। गुलफराज का कहना था कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो चुके हैं। चेयर लिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश है। ये लड़का दिल के आर्जे में भी मुब्तला है और अस्पताल जा रहा था। लिफ्ट में हम 10 अफराद मौजूद हैं। चेयर लिफ्ट हमारे पास पीने का पानी तक मौजूद नहीं और फोन की बैटरी भी डेड हो रही है। दूसरी जानिब भी DIG बिटग्राम ताहिर अयूब का कहना है कि हमने चेयर लिफ्ट माहिर को भी भेजा है। चेयर लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खाई है और नेट लगाना मुश्किल है। आपको अपडेट करते चले बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल जाने वाले उस्तादा और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्तादा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच चुका है। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त चेयर लिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूटने से चेयर लिफ्ट बुलंदी पर फंस गए। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया है कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे। 7 बजे चेयर लिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयर लिफ्ट 1 मील चली तो पहली रस्सी टूटी। उन्होंने मजीद कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतजिर हैं। चेयर लिफ्ट में हम 10 लोग मौजूद हैं। उसमें मौजूद बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। गुलफराज का कहना है कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो गए हैं। चेयर लिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश है। इस पर मुझे तफसीलात जानते हैं सीनियर तज्जियाकार इजाज डोगर से। जी इजाज साहब बताइएगा, इस हवाले से क्या आपका मौक़िफ़ है कि क्यों नहीं अभी तक कोई इमदादी कार्रवाई उस बच्चों की मदद के लिए पहुंची जो कि इस वक्त चेयर लिफ्ट में फंसे हुए, उनको तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा हो गए हैं? जी बिल्कुल इलाके में चेयर लिफ्ट जो है लिफ्ट में जब बैठे तो उसकी 2 रस्सियां टूट चुकी है। एक रस्सी जो है उसके सहारे जो है चेयर लिफ्ट लटकी हुई है हवा में और वहां पे जो है
के अंदर वो चीखों पुकार में जो है वो सारा कर रहे थे। हेलो, आपको अपडेट कर रहे थे कि बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले असातिज़ा और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इस पर बात कर रहे थे एंकर पर्सन एजाज डोगर से, जिनसे राबिता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट करते चलें कि बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल जाने वाले असातिज़ा और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और असातिज़ा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच गया है। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त चेयरलिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूटने से चेयरलिफ्ट बुलंदी पर फंस गई। चेयरलिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयरलिफ्ट में सवार हुए थे। 7 बजे चेयरलिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयरलिफ्ट 1 मील चली तो पहली रस्सी टूटी। उन्होंने कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतजिर हैं। चेयरलिफ्ट में हम 10 लोग मौजूद हैं। इसमें मौजूद बच्चों की उम्र तकरीबन 10 से 13 साल के दरमियान है। गुलफराज ने कहा कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो गए हैं। चेयरलिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश है, जो कि दिल के मर्ज की मुब्तला में है और अस्पताल जा रहा था। लिफ्ट में हम 10 अफराद मौजूद हैं। चेयरलिफ्ट में हमारे पास पीने का पानी तक मौजूद नहीं और फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है। दूसरी ही जानिब DIG बिटग्राम ताहिर अयूब खान का कहना है कि हमने चेयरलिफ्ट माहिर को भी भेजा है। लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खाई है और नेट लगाना मुश्किल है। हमारे साथ इस टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एजाज डोगर, भी तफसीलात हमसे देंगे। बिल्कुल लिफ्ट जो है फंसी हुई है। एक्चुअली तफरीह के लिए, सैर के लिए बच्चे और छात्रा जो है बिटग्राम गए थे, चूंकि हुई है तो ये इस सिलसिले में वहां पे पहुंचे। 2 तारें टूट चुकी है। एक तार जो है उसके सहारे जो है ये लिफ्ट हवा में लटक रही है, इस वक्त एक साइड पे लगी हुई है। और अब सिचुएशन ये है कि मीडिया ने अपना किरदार अदा किया कि मीडिया ने पिछले 2 घंटे से इसको 2 घंटे से जो है जी के अंदर मुश्किल आती है तो पाक फौज जो है वो सबसे पहले वहां पहुंच के उनको रेस्क्यू कर लिया है। तेज खतरनाक हवाएं भी चल रही है वहां पे, ठंडी हवाएं हैं वो जो हवाएं चल रही है। और वहां पे हमारी इतला के मुताबिक बच्चे हैं 7 बच्चे में से बच्चा बेहोश है। चीखते कि वो क्या सीन होगा, दिल दहला देने वाला कि बच्चा जब लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ चीखों पुकार कर रहा था और बेहोश हो गया। पिछले 3 घंटे से वो बेहोश है। अभी हमारी वहां पे उस्ताद उनके गुलफराज जो है वो भी उसमें मौजूद है। अभी उनकी बैटरी शायद कुछ इशू आ गया है। हमारी बात हुई उनसे तो वो कह रहे हैं कि हम पिछले 6 घंटे से यहाँ पे फंसे हुए। हमारी इंसानी अपील की है कि इंसानी हमदर्दी के नाते हमारी जो है मदद की जाए। तो उनकी मदद के लिए जो है आर्मी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि वहां पे तो तेज हवाएं, दूसरा एक रस्सी है और वहां पे हर तरफ वहां पे तंग राह की वजह से हेलीकॉप्टर जो है मुश्किल हुआ है। और जिस तरीके से अगर वो जिस तरह उनके परों की हवाओं के जरिए खदशा ये है कि उनकी रस्सी जो है तीसरी वो टूट ये कहना है कि ये अपनी नीयत का एक खतरनाक तरीन जो है ये जो है ऑपरेशन होगा। लेकिन वो SSB की टीमें भी पहुंच चुकी है। कि किस तरीके से मोहतात अंदाज में बच्चों को और छात्रा को वहां से निकाला जाए। लेकिन बहरहाल इससे ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि जब पता है कि ये पहले भी कई हादसा हो चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जब ऐसी सिचुएशन है तो फिर जाते हैं तो ये कबल जिक्र इससे पहले क्यों नहीं ऐसा करते? पहले देखना चाहिए था कि ये लिफ्ट इस काबिल है या नहीं है। उनकी मशीनरी जो होती है
उसकी एक लाइफ होती है, वो लाइफ जो है वो जब खत्म हो जाती है तो डेफिनेटली वो हादसा ही होना होता है। तो ये सालों साल जो है इसको चेक नहीं करते, इसको रिप्लेस जी जी और इस सीनियर रेस्क्यू करने वाली टीम में या आर वो भी पहुंच चुके, इसको ऑपरेशन किए जाए ताकि उनको बाहिफाजत जो है बच्चों को निकाला जाए। ये 10 अफराद टोटल वहां पर फंसे हुए हैं, जिसमें से 3 के करीब बताया जा रहा 7 है और 7 जो है या 8 बच्चे हैं, उसमें ये 9000 फुट की बुलंदी पे है। जी जी, सीनियर तजज़ियाकार जाज जोगर साहब हमें अपडेट कर रहे थे। उनका कहना था कि फौज हम वक्त मुश्किलात में फंसती है पाकिस्तान की मदद के लिए और इंशाल्लाह ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी कामयाब होगा। बिटग्राम के इलाके लाई में 6 लिफ्ट की रस्सी टूट चुकी है। स्कूल जाने वाले उस्ताद और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताद को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच चुका है। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त लिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूटने से चेयर लिफ्ट बुलंदी पर फंस गई। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयर लिफ्ट में सवार हुए। 7 बजे चेयर लिफ्ट की पहली रस्सी टूटी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयर लिफ्ट 1 मील चली तो पहली रस्सी टूटी। उन्होंने मजीद कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतजिर हैं। चेयर लिफ्ट में हम 10 लोग मौजूद हैं। इसमें मौजूद बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। गुलफराज का मजीद कहना था कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो गए हैं। चेयर लिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश पड़ा है। यह लड़का दिल का मरीज है और दिल के मर्ज में मुब्तला है। अस्पताल जा रहा था। लिफ्ट में हम 10 अफराद मौजूद हैं। चेयर लिफ्ट हमारे पास पीने का पानी तक मौजूद नहीं। फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है। तो वहीं दूसरी जानिब आईजी बिटग्राम ताहिर अयूब खान का कहना है कि हमने चेयर लिफ्ट माहिर को भी भेजा है। लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नेट खाई है और नेट लगाने में मुश्किल पेश हो रही है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले उस्ताद और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताद को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर का हाल बिटग्राम पहुंच चुका है। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त चेयर लिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूटने से चेयर लिफ्ट बुलंदी पर फंस गई। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे कि 7 बजे चेयर लिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयर लिफ्ट 1 मील चली तो पहली रस्सी टूटी। उन्होंने कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतजिर हैं। चेयर लिफ्ट में हम 10 लोग मौजूद हैं। इसमें मौजूद बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। गुलफराज का मजीद कहना था कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो गए हैं। चेयर लिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश है। यह लड़का दिल के मर्ज में मुब्तला है और अस्पताल जा रहा था। लिफ्ट में हम 10 अफराद मौजूद हैं। चेयर लिफ्ट में हमारे पास पीने का पानी भी मौजूद नहीं और फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है। तो वहीं दूसरी जानिब डीआईजी बिटग्राम ताहिर अयूब खान का कहना है कि हमने चेयर लिफ्ट माहिर को भी भेजा है। लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खाई है और नेट लगाना मुश्किल है। आपको अपडेट करते चले बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले उस्ताद और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताद को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच चुका है। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त चेयर लिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूटने से चेयर लिफ्ट बुलंदी पर ही फंस गई। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे। 7 बच्चे चेयर लिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयर लिफ्ट 1 मील चली थी कि पहली रस्सी टूट गई। उन्होंने मजीद कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतजिर हैं। चेयर लिफ्ट में हम 10 लोग मौजूद हैं। इसमें मौजूद बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। गुलफराज का कहना था कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो गए हैं। चेयर लिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश है। यह लड़का दिल के मर्ज में मुब्तला है और अस्पताल जा रहा था। लिफ्ट में हम 10 अफराद मौजूद हैं। चेयर लिफ्ट में हमारे पास पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं और फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है। तो वहीं दूसरी जानिब
डीआईजी बिटग्राम ताहिर अयूब खान का कहना है कि हमने चेयर लिफ्ट माहिर को भी भेजा है। लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खाई है और नेट लगाना बहुत मुश्किल है। आपको ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चलें कि बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है और स्कूल जाने वाले उस्ताज़ा और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताज़ा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर ताहाल बिटग्राम पहुंच चुका है। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त चेयर लिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूट गई और चेयर लिफ्ट बुलंदी पर ही फंस गई। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे। 7 बच्चे चेयर लिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयर लिफ्ट 1 मील चली थी कि पहली रस्सी मुनक़ता हुई। उन्होंने कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतजिर हैं। चेयर लिफ्ट में हम 10 लोग मौजूद हैं। इसमें मौजूद बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। गुलफराज ने कहा कि चेयर लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो गए हैं। चेयर लिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से मुसलसल बेहोश है। ये लड़का दिल के मर्ज में मुब्तला है और अस्पताल जा रहा था। लिफ्ट में हम 10 अफराद मौजूद हैं। चेयर लिफ्ट में हमारे पास पीने का पानी मौजूद नहीं और फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है। तो वहीं दूसरी जानिब डीआईजी बिटग्राम ताहिर अयूब खान का कहना है कि हमने चेयर लिफ्ट माहिर को भी भेजा है। लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खाई है और नेट लगाना मुश्किल है। आपको अपडेट करते चले ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले उस्ताज़ा और बच्चे कई घंटों से मुश्किलात का शिकार हैं और जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताज़ा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर तो बिटग्राम पहुंच चुका है। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त चेयर लिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूटने से चेयर लिफ्ट बुलंदी पर फंस गई। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे। 7 बजे चेयर लिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयर लिफ्ट 1 मील ही चली थी कि पहली रस्सी टूटी। उन्होंने कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतजिर हैं। चेयर लिफ्ट में हम 10 लोग मौजूद हैं। उसमें मौजूद बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। गुलफराज का कहना था कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो गए हैं। चेयर लिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से मुसलसल बेहोश है। ये लड़का दिल के मर्ज में मुब्तला है और अस्पताल जा रहा था। लिफ्ट में हम 10 अफराद मौजूद हैं। चेयर लिफ्ट में हमारे पास पीने का पानी नहीं और फोन की बैटरी भी खत्म है। दूसरी जानिब डीआईजी बिटग्राम ताहिर अयूब का कहना है कि हमने चेयर लिफ्ट माहिर को भी भेजा है। लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खाई है और नेट लगाना इंतहाई मुश्किल है। आपको अपडेट करते चलें कि बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल जाने वाले उस्ताज़ा और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताज़ा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच चुका है। बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले उस्ताज़ा और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताज़ा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर भी बिटग्राम पहुंच चुका है। आपको अपडेट करते चलें कि बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले उस्ताज़ा और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताज़ा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर भी बिटग्राम पहुंच गया है। आपको ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट चुकी है। स्कूल जाने वाले उस्ताज़ा और बच्चे कई घंटों से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताज़ा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर भी बिटग्राम पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले उस्ताज़ा और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताज़ा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच गया है। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त चेयर लिफ्ट के जरिए स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूट गई, जिसकी वजह से लिफ्ट पर ही रस्सी की वजह से एक साइड पर झुक चुकी है। बिटग्राम के इलाके अलाई में ये खबर पेश हुई है कि चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले उस्ताज़ा के बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताज़ा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच चुका है। आपको आगाह करते चले इस खबर के हवाले से कि बिटग्राम के इलाके अलाई में
चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले छात्र और बच्चे कई घंटों से मुश्किलात का शिकार हैं। कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उस्मान जवेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद अपडेट इनसे लेंगे। जी उस्मान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी जी बिल्कुल, ये जिला बटराम की तहसील अलाई में पाश्तो जंगड़ी लिफ्ट की जो है वो रस्सी टूट गई है, जिसमें 8 स्कूल के बच्चे और 2 छात्र-ए-कराम है वो फंसे हुए उस वक्त, और ये बड़ा हादसा पेश आया है। ये रोजाना का मामूल है। ये बच्चे जो है जी बड़ा रास्ते ये 2 से 2.5 जी जी उस्मान जावेद से राबता मुनक़ता हो गया है, उनसे दोबारा राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बताएं कि बिटकराम के हाकी अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले छात्र और बच्चे कई घंटों से लिफ्ट में फंसे हुए हैं और मुश्किलात में हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और छात्रा को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटकराम पहुंच चुका है। बच्चे सुबह बच्चे के वक्त चेयर लिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां अचानक टूट गई हैं। चेयर लिफ्ट बुलंदी पर फंस गई। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे। 7 बच्चे चेयर लिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी रस्सी भी टूटी। चेयर लिफ्ट 1 मील चली तो पहली रस्सी टूट चुकी थी। उन्होंने मजीद कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतजिर हैं। चेयर लिफ्ट में हम 10 लोग मौजूद हैं, उसमें मौजूद बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। गुलफराज का कहना था कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन चेयर लिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से मुकम्मल बेहोश है। यह लड़का दिल के मर्ज में मुब्तला है और अस्पताल जा रहा था। लिफ्ट में हम 10 अफराद मौजूद हैं। चेयर लिफ्ट में हमारे पास पीने का पानी मौजूद नहीं और फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है। तो दूसरी जानिब DIG बिटकराम ताहिर अयूब खान का कहना है कि हमने चेयर लिफ्ट माहिर को भी भेजा है। लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खाई बहुत गहरी है और नेट लगाना मुश्किल है। आपको अपडेट करते चलें इस ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि बिटकराम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जवेद, रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज। उस्मान, मुझे बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, ये जिला बटराम की तहसील अलाई में पाश्तो का इलाका है, जहाँ पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से 8 स्कूल के बच्चे और इसमें 2 असातिज़ा शामिल हैं वो फंस गए। ये बड़ा हादसा पेश आया है। बिल्कुल, यहाँ पर ये बच्चे जो है रोजाना की बुनियाद पर इस चेयर लिफ्ट को इस्तेमाल करते थे। ये स्कूल का रास्ता था, क्योंकि वैसे रास्ता जो है वो 2 से 2.5-3 घंटे का बनता है, तो ये चेयर लिफ्ट के जरिए 5 से 10 मिनट में इस रास्ते में क्योंकि नीचे दरिया भी है और बड़े लंबे रास्ते हैं, तो ये चेयर लिफ्ट के जरिए इसको यूज करके और वहां पर अपने स्कूल का रास्ता बनाते थे और वहां पर जाकर पहुंचते थे। तो इस तरह से हुआ कि जी जब जा रहे थे तो ये वहां पर फंस गए, रस्सी टूट गई। तो उसके बाद जो है जी इंतजामिया की तरफ से बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन ये बड़ी दूर दराज का इलाका है, तो अभी तकरीबन 6 से 7 घंटे गुजरने के बाद जो है यहाँ पर पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर भी पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया, रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने तमाम तफसीलात जो है वो इकट्ठी की, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका क्योंकि इलाका ऐसा है और वो जगह ऐसी नीचे बड़ी गहरी खाई है। तो फिर जी उसके बाद अभी जो तफसीलात आ रही है उसके मुताबिक जो है SHG की जो टीमें हैं वो इस पर जायजा लेंगे और दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंचकर इसका जो है जी वो ऑपरेशन शुरू करेगा। उस्मान, मुझे बताइएगा कि जो टीमें कार्रवाई के लिए पहुंचने वाली हैं वो कब तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि 6 घंटे के करीब होने वाले हैं, और क्या इमदादी कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, इसमें जो टीमें हैं इसमें रेस्क्यू 1122 की टीमें हैं, मकामी जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, इंतजामिया के लोग मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर जो है वो पाक आर्मी का एक पहुंचा, उसने जायजा लिया, लेकिन वो ऑपरेशन जो है वो मुमकिन ना हो सका। तो फिर अभी दोबारा अब कहा यह जा रहा है कि जी SHG की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी और वो ऑपरेशन करेगी। मुझे बताइएगा कि SSP कमांडर्स क्या वहां पर पहुंच चुके हैं बिटकराम के मकाम पर? फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि जी उनकी टीमें पहुंच रही हैं यहाँ पर, और वही इस जो है ऑपरेशन की निगरानी करेंगे और इसी को देखकर वो किस तरह से किया जाएगा इसका पहले जायजा लेंगे और फिर इस ऑपरेशन को किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान जवेद, आप अपडेट कर रहे थे।
आपको बता रहे थे कि पिटग्राम के इलाके अलाई में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले उस्ताद और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताद को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर पिटग्राम पहुंच गया है। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त चेयरलिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि लिफ्ट की 3 में से 2 रस्सियां टूटने से चेयरलिफ्ट बुलंदी पर फंस गई। चेयरलिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज का बताना था कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयरलिफ्ट में सवार हुए थे, जबकि 7 बजे चेयरलिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयरलिफ्ट 1 मील चली तो पहली रस्सी टूट गई थी। उन्होंने कहा कि हम सुबह से मदद के मुंतजिर हैं। चेयरलिफ्ट में हम 10 लोग मौजूद हैं, उसमें मौजूद बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। दिलफराज का कहना था कि लिफ्ट में फंसे हमें 5 घंटे हो गए हैं। चेयरलिफ्ट में एक लड़का 3 घंटे से बेहोश है। यह लड़का दिल के आर्जे में मुब्तला है और अस्पताल जा रहा था। लिफ्ट में हम 10 अफराद मौजूद हैं। चेयरलिफ्ट में हमारे पास पीने का पानी तक नहीं है और फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है। तो वहीं दूसरी जानिब डीआईजी बिटग्राम ताहिर अयूब खान का कहना था कि हमने चेयरलिफ्ट माहिर को भी भेजा है। चेयरलिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खाई बहुत गहरी है और नेट लगाना मुश्किल है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बिटग्राम के इलाके अलाई में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई है। स्कूल जाने वाले उस्ताद और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताद को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बिटग्राम पहुंच गया, मगर आर्मी का हेलीकॉप्टर किसी लिहाज से मदद नहीं कर सका। आर्मी का हेलीकॉप्टर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सकता। वहां पर सीबी कमांडर्स ही आकर रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। इस राय के मुताबिक सीबी कमांडर्स वहां पर कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंच रहे हैं और वो पहुंचेंगे तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। आर्मी का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।